welcome to Bollywood Spy. This is me, Arshi Siddiqui, and I am with my favorite, of course, Kishori ma'am today again. And I'm so glad for this conversation, firstly. And you returning in Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein is again a big thing for fans. So, Yeah. पहले तो मैं यही बोलूँगी that ma'am, welcome to Bollywood Spy. Thank you. And आप बिल्कुल भी भवानी काकू के कैरेक्टर के लुक में नहीं हो नहीं। और लेकिन अब आप नॉट ओनली एज यू नो लास्ट टाइम जो आपका कैरेक्टर था ऑफ काकू वो अब अपग्रेड हो चुका है. इट्स गेटिंग गोइंग इनटू आजी. आई एम नॉट रॉन्ग इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेकिन अब बिल्कुल किसी भी एंगल से आजी नहीं लग रही. थैंक यू फ्लैटर करने के लिए. थैंक यू सो मच आशी. तो कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे. कितना अलग हो रहा है इस बार व्हेन शी इज रिटर्निंग. क्या होता है नॉर्मली टीवी सीरियल्स में तो हर कैरेक्टर एज होता जाता है. बिल्कुल. सो अकॉर्डिंगली पहले ये भवानी काकू थी और फिर नाते वाते सब कर करते अभी वो अजी हो गई है. इनकी सवी की और हरिणी की अजी हो गई है. और तेवर वही है कि फैमिली की इज्जत संभालनी है. और क्योंकि सही एजुकेटेड थी इसलिए वो घर के हमारे जो क्या बोलते दहलीज है वो लांग कर आगे चली गई और फैमिली डिस्टर्ब हो गई. तो सभी को मैं इसलिए नहीं चाहती हूँ कि वो इतना एजुकेशन ले और पूरे परिवार के साथ वो वही करेगी, वापस शादी नहीं करेगी और ब्ला 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 जो मतलब फैमिली सिस्टम होना चाहिए. Correct. वो सभी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका एजुकेशन चालू है. Correct. तो इसलिए मैं अगेंस्ट हूँ. तो अभी जो मेरी री एंट्री हो रही है सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरा एंगल थोड़ा चेंज होने वाला है. बिल्कुल. एंड जैसे मतलब ड्रामा जो करती रहती थी शायद थोड़ा सा आगे पीछे होने वाला होगा. करेक्ट. ऐसे मुझे एक अंदाजा आ रहा है. मेरे ख्याल से फैंस के लिए इट्स गोना बी अगेन अ ट्रीट क्योंकि जितना ही भवानी काकू नेगेटिव कैरेक्टर होगा इन गुम है किसी के प्यार में लेकिन फैंस हमेशा कनेक्टेड रहे हैं किशोरी शाहने से. या बिकॉज दिस कैरेक्टर ना एक कन्विक्शन से मैंने किया था. कि जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं घरों में, भले इधर मुंबई दिल्ली में शायद ना हो लेकिन फिर भी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उसमें कोई तो एक चाचा मामा या कोई ताई जी ताऊ जी होते ही हैं जो एक अपने रिवाज लेके चलते हैं. और यंगस्टर्स के साथ हमेशा उनका एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है. कि यार ऐसे करोगे तो हमारे परिवार की इज्जत चली जाएगी ब्ला ब्ला ब्ला. तो वो कैरेक्टर मैंने माइंड में रख के भवानी को मैंने पेश किया, भवानी नागेश चौहान को मैंने पेश किया. एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं सारे जन कनेक्ट करते गए. सो मुझे इतना मतलब नेगेटिव तो नहीं थी. मैं बोलूंगी मैं ग्रे था कि मैं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी और जो मैं बोलती थी वो जिद से बोलती थी कि यही होना चाहिए. सो लोगों ने प्यार बहुत दिया है मुझे. वो तो है मतलब मुझे एकदम मस्त फीलिंग आई है भवानी काकू करके हमेशा. डेफिनेटली. लेकिन किशोरी मैम अभी जब आप एक न्यू जनरेशन देयर वाज अ जनरेशन लीप और आप एक न्यू जनरेशन के साथ काम करने जा रहे हो ऑल टुगेदर ये जनरेशन भी इन रियलिटी भी ये काफी यंग है और काफी न्यू लॉट है ऑफ एक्टर्स. इसके पहले जिनके साथ आपने शूट किया कहीं ना कहीं एक्सेप्ट फॉर आयशा बाकी सबका कोई मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ शो था. नील भी काफी एक्सपीरियंस्ड रहे हैं. करेक्ट. तो इस जनरेशन के साथ काम करने की क्या उत्सुकता है, कैसा लग रहा है, क्या लगता है कि कैसा होगा तालमेल? You know what? मेरा ना नेचर है आई मूव विद टाइम. मतलब आई डोंट गेट स्टक कि ऐसा जमाना ऐसा. मतलब मैं रियल भवानी के दिमाग की नहीं हूँ. मैं काफी प्रोग्रेसिव विचारों की हूँ. एंड मुझे लगता है कि ये जो न्यू जनरेशन आती है उनसे मुझे क्या सीखने को मिलेगा. मतलब अपना एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली उनके साथ मैं शेयर करती हूँ. उनको गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस देती हूँ अगर चाहिए तो. मैं सर पे नहीं बैठती कि ऐसा करो वैसा करो. अगर उनको कोई राय चाहिए तो डेफिनेटली मैं राय दे सकती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बलबूते. बट आई लाइक टू लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो. बहुत अलग अलग ख्यालों से आए होते हैं और सिंस छोटे हैं तो उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है तो बड़े स्पॉन्टेनियस होते हैं. हर एक की रिएक्शन की बड़ी स्पॉन्टेनियस होती है. तो मुझे लगता है वो भी बड़ा एक मजेदार मौका होता है कि अच्छा इसने ऐसा रिएक्ट किया तो हमें कैसा रिएक्ट करना है. नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑलरेडी मंजे हुए कलाकार होते हैं उनका मालूम होता है कि एक रिएक्शन क्या आने वाली है. तो इनसे कुछ अलग ही आता है तो मजा आता है एक इंटरेक्शन करने का भी.
सो आई थिंक इवन आई लर्न फ्रॉम देम कि कैसे थोड़ा सा कुछ अपने आप को कुछ और मोल्ड कर सकती हूँ, तो बिल्कुल ऐसा कुछ चालू रहता है हम लोग का। डेफिनेटली एंड ओल्ड जो कास्ट थी आयशा ऐश्वर्या हाँ नील इन्हें कितना मिस करने वाले विहान एंड देन शिवानी या फिर कहे और जितने भी लोग थे नहीं, वो तो डेफिनेटली एक अलग ही बॉन्ड हो गया था, लाइक 3 years वी ऑल वर टुगेदर अंडर वन रूफ फॉर 12-13 hours हम लोग रोज ही शूट करते थे ऑलमोस्ट। एंड बहुत ज्यादा फैमिली टाइम हमने स्पेंड किया, लंचेस साथ में हम करते थे, और शूटिंग के दरमियान भी मतलब डायरेक्टर को कभी कभी बोलना पड़ता था कि अभी शॉट लूं, आपकी बातें खत्म हो गई। उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, या फिर कभी डांट भी पड़ती थी किसी किसी को। हाँ तो ये टाइम भी देखा है, और डेफिनेटली उनको सबको बहुत मिस करती हूँ। तो जैसे गणपति का फेस्टिवल था, तो सिद्धार्थ ने सबको घर पे बुलाया था, तो यस वहां पे हम सब लोग मिले, तो इट वाज लाइक अ रीयूनियन ऑफ करेक्ट गोम। एंड ऐसे कोई ना कोई किसी का बर्थडे होता है, तो फिर मौका ढूंढते हैं हम आपस में मिलने आपस का, में मिलने का बिल्कुल बिकॉज अदरवाइज के सब अपने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में थोड़े से बिजी हो जाते हैं करेक्ट लोग। सो कोई मौका, कॉमन मौका ढूंढते हैं, मिल लेते हैं, तो मजा आता है। डेफिनेटली